हेलो टू ऑल, माय नेम इज़ सुनील प्रजापति एंड जैसा कि अपन 3 लेक्चर इंटरफेसिंग इन माइक्रो प्रोसेसर में कर चुके हैं। फोर्थ लेक्चर अपना था कन्वर्टर्स पे। कन्वर्टर्स जो होते हैं वो अपने डाटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। मेनली अपने पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप का डाटा ही एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट होता है एनालॉग, सेकंड होता है डिजिटल। जहाँ पे डिजिटल का यूज़ होता है वहाँ डिजिटल अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है, और जहाँ एनालॉग का यूज़ होता है वहाँ एनालॉग अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है। दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं। इसलिए अपन को कभी डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है और कभी एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए अपन को कुछ कन्वर्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो कन्वर्टर्स आज इसमें अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे सारे कन्वर्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट इंटरफेसिंग डाटा कन्वर्टर्स। फर्स्ट कन्वर्टर अपन पढ़ेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें क्या होगा कि अपने पास कोई एक डिजिटल डाटा होगा, जैसे बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, जैसे 100 10110, ऐसे बाइनरी के 0 और 1 के फॉर्म में कोई एक डाटा हो सकता है। इसको अपन को एनालॉग में कन्वर्ट करना है। एनालॉग मतलब विद टाइम के रिस्पेक्ट में वो एक कंटिन्यूस सिग्नल होना चाहिए। वो करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, कोई सा भी सिग्नल हो सकता है, लेकिन वो एक एनालॉग सिग्नल होना चाहिए। अब अपन को ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स है, वाई डू वी नीड ऑफ DAC, मतलब कि डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्यों अपन सारी जगह एनालॉग डाटा क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्यों नहीं अपन सारी जगह डिजिटली यूज़ कर ले? क्यों इनको कन्वर्ट करते हैं आपस में? इसका यहाँ पे एक रीज़न है कि द इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड इज इन एनालॉग फॉर्म। तो जो पूरा वर्ल्ड है उसमें जो सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे फ़ोन में मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो एनालॉग के फॉर्म में, वो एनालॉग के फॉर्म मेरे फ़ोन में जब रिकॉर्ड होगी तो वो एकदम एज ए डिजिटल फॉर्म में होगी, और वही डिजिटल फॉर्म में मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब मैं जब ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो वो डिजिटल के फॉर्म में अपलोड होगा। अब जब आप इसको सुन रहे होंगे तो आपके फ़ोन में एक DAC लगा होगा, जो मैंने जब रिकॉर्ड किया एनालॉग से वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा। वो डिजिटल डाटा आपके फ़ोन में जब आएगा, आपका फ़ोन उसको डिजिटल को एनालॉग में वापस कन्वर्ट करेगा, क्योंकि डिजिटल डाटा की प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन अपन उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि अपने सामने लिखा हो 1000, इसको अपन ऐसे सुन ले कि इसने ये क्या बोला होगा, नहीं। वो डाटा अपन को एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है। वो एनालॉग सिग्नल ही अपन समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला। तो इसलिए क्या होता है कि द इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड इज इन एनालॉग फॉर्म। इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन अपन सुन सकते हैं, डिजिटल के फॉर्म में भी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपन सुन सकते हैं, अपन उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, वो ओनली फॉर एनालॉग के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। वाई वी कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म इन द फर्स्ट प्लेस इफ वी वांट टू कन्वर्ट देम बैक? क्यों अपन उसको कन्वर्ट करते हैं उसमें, और फिर अपन वापस उसको डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है? तो इसमें यह है कि द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज वेरी फास्ट एंड कैन कंप्यूट और प्रोसेस इट। ये है कि देखो, स्पीड फास्ट है, कंप्यूट करने की इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो फास्ट होती है डिजिटल डाटा की, और उसके बाद में इट conserves time and helps in processing complex data according to our need, but we cannot understand the digital data in the real world। आगे ना बात कि डिजिटल डाटा को अपन रियल वर्ल्ड में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जो डाटा पड़ा अपन समझ नहीं सकते वो क्या कहना चाहता है, जब तक अपन उसको एनालॉग में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये अपनी प्रोसेसिंग पूरी होती है। क्यों अपन को रिक्वायरमेंट होती है, वो इसका एक रीज़न हो गया कि रियल वर्ल्ड में जो एनालॉग डाटा, एनालॉग सिग्नल ही एग्जिस्ट करते हैं जिसको अपन समझे सुन सकते हैं, उसको डिजिटल में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि डिजिटल की जो प्रोसेसिंग होती है वो स्पीड उसकी हाई होती है। इससे अपना क्या होता है, टाइम जो होता है बचता है, टाइम सेव होता है, और अपना कम्युनिकेशन फास्ट होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में मैक्सिमम टाइम अपन PCM यूज़ करते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है यूजिंग ऑफ DAC में क्या होता है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेटा the data that we process in a digital domain, we need to convert it into analog domain in example of the world be the processing। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एग्जांपल यहाँ पे है, आप इसको समझ सकते हैं पॉज करके वीडियो को, कि जो सुनना हो, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो सिग्नल्स हो, उनको अपन जो होते हैं वो एनालॉग के फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन जब अपन फोन में जब स्टोर वो होते हैं वो एज ए बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं, यानी डिजिटल डेटा के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जब वापस अपन उनको उन्हीं ऑडियो को वीडियो को सुनना होता है तो वापस अपन को वही डिजिटल डेटा वापस एनालॉग में कन्वर्ट होकर आता है। बस यही बात होती है इसमें। उसके बाद में क्या होता है, ये एज ए ब्लॉक डायग्राम है। अब अपने पास कोई डिजिटल डेटा है, मान लेते हैं अपने पास कोई डिजिटल डेटा है 10101, ऐसे बाइनरी फॉर्म में कोई भी डिजिटल डेटा होता है। मैंने एज ए रैंडम एग्जाम्पल लिया इसका। ये एक डिजिटल डेटा है, ये अपना कन्वर्टर है DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब ये किस में कन्वर्ट करेगा?
अपने पास एनालॉग में कितने चीज़ें पॉसिबल है, या तो वो करंट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, या फिर वो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, या फिर मल्टीप्लाइंग आउटपुट कर देगा। 3 डाटा आउटपुट हो सकता है। अपन मान लो उसको करंट के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसको करंट के फॉर्म में लेंगे, बाकी होता तो सब ऐसा ही है ना लोग, साइन वेव के या कोसाइन वेव के फॉर्म में ही होता है। तो वो एज ए करंट सिग्नल हो सकता है, चाहे वोल्टेज सिग्नल होता है, कोई सा भी सिग्नल हो सकता है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स एनी डिजिटल सच एज, जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन होती है उनको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। द डिजिटल सिग्नल सच एज द बाइनरी, ये जो बाइनरी सिग्नल्स होते हैं जो 1 और 0 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद में वोल्टेज आउटपुट डीएसी इंटरनली कन्वर्ट्स द करंट सिग्नल इनटू द वोल्टेज सिग्नल। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाहता है, क्या होता है कि जब अपन डिजिटल डेटा से, ये अपना वापस प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, जब ये डिजिटल डेटा है इसको अपन करंट में, जब अपन करंट में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन जब वोल्टेज में अपन सिग्नल, अब मान लो अपन को वोल्टेज में सिग्नल चाहिए, कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई जहाँ पे करंट नहीं इंपॉर्टेंट है, वहाँ अपना अपना वोल्टेज इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, जहाँ अपन करंट चाहिए वो करंट में कन्वर्ट करना होगा, जहाँ वोल्टेज चाहिए वहाँ उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा। तो मान लो अगर अपन को वोल्टेज चाहिए तो क्या होगा, डीएसी में इंटरनली जो करंट में, ये तो करंट में प्रोड्यूस करेगा, अब उस करंट को इंटरनली इसको वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है कि वोल्टेज आउटपुट डीएसी इंटरनली कन्वर्ट्स द करंट सिग्नल इनटू द वोल्टेज सिग्नल। इंटरनली डीएसी के अंदर एक करंट सिग्नल प्रोड्यूस होगा, मतलब डिजिटल डाटा कन्वर्ट करेगा, वो करंट को वापस वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, कोई एक अंदर लगा होगा प्रोसेसर। तो इसलिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर अपन को डिजिटल डेटा से करंट सिग्नल चाहिए तो उसकी स्पीड हाई होगी, लेकिन जब अपन को डिजिटल से वोल्टेज सिग्नल चाहिए उसकी स्पीड लो होगी, क्योंकि इंटरनली करंट जो है वो वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूम होना थोड़ा सा, इसलिए प्रोसेसिंग ऑफ वोल्टेज सिग्नल इज ग्रेटर देन द करंट सिग्नल। आफ्टर दैट कि वर्किंग ऑफ डीएसी, अब वर्क कैसे करता है अपना डीएसी, मतलब डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर वर्क कैसे करता है। तो फर्स्ट है कि अपना इनपुट होगा बाइनरी के फॉर्म में, डीएसी एक लगा हुआ होगा, उसको आउटपुट में ये एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। अब जो अपना आउटपुट होगा वो आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा कि अपना आउटपुट कैसे निकाल लेंगे, अपने पास इनपुट मान लो 101, अभी ये क्वेश्चन बता रहा हूँ 101 इनिशियली वीडियो जब तक एंड होगा आप इसका आउटपुट खुद निकाल लोगे। अगर ये इनपुट होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा आप खुद इसका ड्रॉ कर सकते हो, साइनसॉइडल सिग्नल्स का कैसा होगा। आउटपुट क्या होगा इसका, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई इनपुट सिग्नल डेसिमल इक्विवेलेंट। अब जैसे कि मैंने ये डेसिमल इक्विवेलेंट लेना है इसका, ये मेरा कोई डिजिटल डेटा है बाइनरी के फॉर्म में, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 और 1 9। तो इसका डिजिटल का इसका डेसिमल इक्विवेलेंट तो अपने निकाल ही लिया, तो आउटपुट तो आ गया, बस ओनली फॉर क्या चाहिए, एक रेजोल्यूशन चाहिए अपन को। अपने पास रेजोल्यूशन होते ही अपन इसका आउटपुट निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। रेजोल्यूशन आया और अपन ने इसका निकाल दिया एनालॉग के फॉर्म में, इसका आउटपुट क्या होगा, बस रेजोल्यूशन की फॉर्म में अपन को अब रेजोल्यूशन चाहिए। अब रेजोल्यूशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ये मैंने बता दिया 11 इंटू रेजोल्यूशन। ये क्या होता है कि जब अपना वो डाटा ऐसे डिजिटल फॉर्म में होगा डाटा, इसको ये इस फॉर्म में कर देता है ऐसे, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये डिजिटल डाटा था एनालॉग फॉर्म में ऐसा हो जाता है। तो एनालॉग फॉर्म में जब ये ऐसा होता है, ये 11, इस 11 का मतलब क्या, ये ऐसी 11 स्टेप्स बनेगी, ये इसी 11 स्टेप्स बनेगी। इन 2 स्टेप्स के बीच में ये जो डिफरेंस है ना, जितनी स्टेप्स है इसकी, वो जो इसकी स्टेप्स है वो होती है इसका रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन अपन को फाइंड करना होता है। अब रेजोल्यूशन क्या होता है वो देखते हैं, रेजोल्यूशन के बारे में पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे अपन। डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन क्या है कि द मिनिमम चेंज इन द एनालॉग आउटपुट ऑफ डीएसी व्हेन डिजिटल इनपुट चेंजेस बाय 1 बिट। मान लो फर्स्ट अपना इनपुट था, सेकंड इनपुट अपना ये हो गया, तो 1 बिट का चेंज हुआ। डेफिनेशन भी यही कह रहा है कि डिजिटल डेटा में जब कभी भी अपन इनपुट दे रहे हैं, जो डिजिटल डेटा अपन इनपुट दे रहे हैं उसमें फर्स्ट इनपुट सेकंड इनपुट आया, तो उसकी 1 बिट चेंज होने में, इनपुट डिजिटल डेटा के 1 बिट चेंज होने पे अपना एनालॉग का आउटपुट कितना चेंज होता है, अपने एनालॉग का आउटपुट कितना चेंज होता है, वो होता है रेजोल्यूशन। अंडरस्टैंड, इनपुट में 1 बिट चेंज होने पर आउटपुट के एनालॉग में कितना डिफरेंस आता है, कितना चेंजेस होता है, वो अपना होता है रेजोल्यूशन। जैसे कि ये 00 फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट में 1 बिट का चेंज हुआ है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मान लो इसके लिए कोई अलग एनालॉग आउटपुट आएगा, इसके लिए कोई अलग आउटपुट आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अपना रेजोल्यूशन होता है। तो वैल्यू ऑफ LSB यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है यहाँ पे 1, यही अपना क्या है रेजोल्यूशन। 1 बिट का चेंज हुआ ना, तो 1 बिट के चेंज होने पर यही तो अपना रेजोल्यूशन हुआ।
कि 1 बिट चेंज होने पर कितना चेंजेस हुआ आउटपुट में, तो इतना देने पर इसका आउटपुट ये आता है। जो आउटपुट होता है अपना वही रेजोल्यूशन होता है। उसके बाद में परसेंट रेजोल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं, किसी का भी परसेंट रेजोल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं। एक परसेंट रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ LSB मल्टीप्लाई विथ 100 अपॉन फुल स्केल वैल्यू। वेट ऑफ LSB का मतलब क्या है कि LSB का वेट कितना है, LSB का वेट कितना है, एक रेजोल्यूशन के इक्वल है। LSB यही तो ही लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसका वेट तो रेजोल्यूशन होता है। मतलब कि वेट ऑफ LSB अपन ने निकाल ली, उसकी वैल्यू है रेजोल्यूशन, मल्टीप्लाई 100 फिक्स है। वैल्यू किसकी निकालने बाकी रह गई अब, फुल स्केल वैल्यू। इसकी वैल्यू अपन को निकालना, फिर इसको में पुट करना फॉर्मूले में। फुल स्केल वैल्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब मान लो बिट्स पे डिपेंड करता है कि अपन ने इनपुट में कितने बिट दिए। ये फुल स्केल वैल्यू पे डिपेंड, मान लो कि अपन ने 4 बिट इनपुट में दिए, तो 4 बिट अपन ने इनपुट में दिए, तो फुल स्केल वैल्यू क्या होती है, फुल स्केल वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फुल स्केल वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम आउटपुट। अपन जब इनपुट में डिजिटल डेटा देते हैं तो इसका मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा, वो अपना मैक्सिमम आउटपुट ही क्या होता है, फुल स्केल वैल्यू। तो जब अपन 4 बिट यूज़ करते हैं, 4 बिट एज ए यूज़ करते हैं, तो 4 बिट अपन ने यूज़ करा इनपुट में, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी रीच कर सकता है, ये 15 जो हो सकती है। जब चारों बिट 1 1 पे हो तो मैक्सिमम वैल्यू रीच करते हैं 15। तो ये तो इनपुट हुआ ना, 15 तो मैक्सिमम इनपुट हुआ। लेकिन अपन को निकालना क्या, मैक्सिमम आउटपुट। तो आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, आउटपुट कैसे निकालते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आउटपुट कैसे निकालते हैं। किसी का भी आउटपुट क्या होता है, उसका रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई 15। जो 4 बिट लिए उसका मैक्सिमम इनपुट कितना हो सकता है 15, इसको मल्टीप्लाई कर दिया रेजोल्यूशन से, तो ये अपना क्या हो गया मैक्सिमम आउटपुट। तो परसेंट रेजोल्यूशन इज इक्वल्स टू, अब जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये अपनी था ना वेट ऑफ LSB, इसकी वैल्यू तो मैंने कहा था रेजोल्यूशन है, तो ये देखो मैंने रेजोल्यूशन यहाँ पे लिख दी, मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन रेजोल्यूशन अपॉन 15, क्योंकि ये फुल स्केल वैल्यू की है तो रेजोल्यूशन से रेजोल्यूशन कैंसिल आउट हो गया, 100 अपॉन 15 है। अब मान लो यहाँ तो मैंने 4 बिट ली है, तो जब 4 बिट ली तो इसका आंसर है 15। मान लो मैं 3 बिट लेता तो इसका आंसर था 7, क्योंकि 3 बिट का मैक्सिमम इनपुट कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। ऐसे ये बिट पे डिपेंड करता है। मान लो मैंने इसका जनरल फॉर्मूला लिख दिया 2n-1, ये 2n-1 के फॉर्म का है। ये जो n हो मिसप्रिंट हो चुका है, यानी n जो है उसके पावर में 2 की पावर n-1 है, वियर n इज द नंबर ऑफ बिट। तो जो 15 आया, अब मान लो 4 बिट ली तो यहाँ 15 हो गया, 5 लेता तो यहाँ पे 31 हो जाता। तो ये से अपन ने परसेंट रेजोल्यूशन निकाल लिया, ऐसे अपन ने ये परसेंट रेजोल्यूशन निकाल लिया। उसके बाद में अब प्रोसेसिंग कैसे होती है ये डिजिटल से एनालॉग में, एनालॉग से डिजिटल में। देखो जब से पहले जिस लाइक मैं बोल रहा हूँ, मैंने माइक्रोफोन यूज़ किया माइक्रोफोन, और मैं बोल रहा हूँ, इसमें लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे एक लगा हुआ है फ़ोन में ADC, मतलब एनालॉग जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ अपन जो भी व्यक्ति बोलता है इस संसार में, जो व्यक्ति भी बोलता है वो सारा एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ही बोलता है, कभी वो डिजिटल के फॉर्म में नहीं बोल सकता कि 1 0। वो नहीं, उसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो स्पीच है, उसकी जो वॉइस है वो एनालॉग के फॉर्म में ही होती है। तो यहाँ पे मैंने लगा हुआ है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मतलब कि जो इसने बोला वो एनालॉग सिग्नल था, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करा। अब डिजिटल में क्या हुआ, डिजिटल सिस्टम में गया, मान लो ये फ़ोन में गया, CPU में गया, मान लो फ़ोन लैपटॉप हुआ तो कंप्यूटर हुआ तो CPU, लैपटॉप हुआ तो प्रोसेसर, उसमें जाएगा, ये डिजिटल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और लगा हुआ है DAC, मान लो इधर कोई और दूसरा सुनने वाला बैठा है जिसको सुनना है कि मैंने लेक्चर बनाया, इतना बढ़िया प्यारा सा लेक्चर बनाया, जिसको कुछ सुनना है कि इसको अच्छा समझ में आएगा, तो उसके फ़ोन में यहाँ पे लगा होगा DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। जो जब मैंने इसको अपलोड किया यूट्यूब पे तो ये डिजिटल के फॉर्म में था, तो आपके फ़ोन में लगा होता है DAC, समझे, आपके फ़ोन में लगा होता है DAC। जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया वो डिजिटल के फॉर्म में हो गया, और वो डिजिटल आपके आपका DAC उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है, वो एनालॉग आप सुन रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ। कितना फास्ट हो रही प्रोसेसिंग, और ये प्रोसेसिंग जो मैं धीरे से बता रहा हूँ, प्रोसेसिंग इतनी धीरे नहीं होती है, प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होती है। जैसे कि मैंने बोला ये मेरा एनालॉग सिग्नल ऐसा था, ये डिजिटल में ऐसा हो गया, और जब वापस एनालॉग में आया तो ये ऐसा हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें एरर वगैरह रह जाती है। इसमें आपको रेजोल्यूशन साफ दिख रही होगी कि स्टेप साइज कितनी होती है, वो इसकी रेजोल्यूशन होती है, स्टेप साइज से इसकी रेजोल्यूशन हो जाती है। तो ऐसे इसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। लेक्चर की PPT की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी लेक्चर की PPT आपकी इसकी डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में पूरे लेक्चर के एक साथ मिल जाएगी। अभी तक अपन कन्वर्टर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, इसका जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें 2 टाइप के कन्वर्टर्स होते हैं, DAC मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर 2 टाइप के होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे। उसके बाद में इसकी सेकंड डेफिनेशन अपन को कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स पढ़ने होते हैं इसमें, जो अपने आगे फैक्टर के रूप में देखने होते हैं कि इसकी किसी भी डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर पर जो भी पढ़ रहे हैं उसको कौन से फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। इससे सबसे पहले रेजोल्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद एक्यूरेसी क्या होती है, फुल स्केल इनपुट। ये फुल स्केल इनपुट में क्या होता है कि आउटपुट डज नॉट इक्वल टू है फुल स्केल आउटपुट, मतलब कि जब कभी भी आउटपुट रहता है वो कभी फुल स्केल आउटपुट के आ नहीं सकता, क्योंकि उसमें कभी ना कभी थोड़ी सी तो एरर रहती है। मान लो अपन ने ये दिया, ये कभी भी फुल स्केल के इक्वल आ ही नहीं सकता, 15 के इक्वल बाइनरी के फॉर्म में इसका आ नहीं सकता। तो क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी एरर रह जाती है। वो सीधी सी बात है कि जब अपन अपना एनालॉग डाटा डिजिटल में आता है तो थोड़ी बहुत एरर आ ही जाती है। तो कभी भी अपना जो रियल आउटपुट है, मतलब आइडियल आउटपुट है, वो कभी भी फुल स्केल आउटपुट के इक्वल आ ही नहीं सकता। उसके बाद में दूसरी एरर होती है लीनियरिटी एरर। लीनियरिटी एरर क्या होती है, जैसे कि अपन ने एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाया था, तो डिजिटल ने एनालॉग में ऐसे कन्वर्ट करा, लेकिन कभी कभी ये ऐसे हो जाता है। तो ये ऐसे आना तो ऐसे चाहिए था, जब अपन कर्व खींचते हैं एनालॉग का फ्रॉम डिजिटल तो आना ऐसे चाहिए था, लेकिन आता ऐसे, तो लीनियरिटी एरर आ जाती है वहाँ पे। ये आती है, आगे पढ़ेंगे भी कैसे आती है। दो टाइप की एरर होती है, ये एक्यूरेसी को डिफाइन करती है। अगर दोनों में से एक भी एरर ज़्यादा होगी ना तो अपना वो DAC की एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, अपन ने इनपुट दिया, आउटपुट आया, जो आउटपुट आना चाहिए था वो आउटपुट आया नहीं, कितना लूज़ हुआ वो आउटपुट अपन डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने बोला वो आपके पास पहुंचा, लेकिन एज इट इज़ तो पहुंचेगा नहीं, थोड़ी बहुत एरर आएगी। वो एरर कितनी आई, वो एरर अपन डिटेक्ट करेंगे। इस पर होता है कि अपना जो आउटपुट होता है वो आइडियल आउटपुट प्लस माइनस, यहाँ प्लस है माइनस भी होता है, प्लस माइनस हाफ LSB। LSB कितना होता है 1, तो हाफ LSB मतलब क्या होता हो गया 0.1 0.5, हाफ LSB इतना ही होगा, क्योंकि LSB की वैल्यू कितनी होती है 1, LSB 1। जैसे अपन ये कर दिया तो LSB तो ओनली फॉर यही है ना, LSB की पोजीशन कभी चेंज होने वाली क्या, LSB की पोजीशन पे तो 1 ही रहने वाला है, इसकी पोजीशन कभी चेंज। अब मान लो आप सोच रहे होंगे 0 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो फिर जीरो LSB नहीं है ना। LSB आती कब है, जब वहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे अगर अपन कहें MSB क्या है, तो MSB ये थोड़ी होगी, अपन इसको हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे LSB और MSB दोनों सेम हो जाएगी। LSB और MSB तभी एग्जिस्ट होती है जब इनकी वैल्यू 1 पे होती है, जब इनकी पोजीशन 1 पे होती है। उसके बाद में जैसे कि अपन ना एक आउटपुट है, इनपुट का डेसिमल उसका इक्विवेलेंट है 2 के, इसको रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। मान लेते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन इसका 1 माना मैंने, तो ही इसका 2 आया। 3 रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई किया 3 वोल्ट आ गया। यहाँ पे मान लो नॉइस क्या है, मान लो मैंने 2 एग्जांपल लिए, एक एग्जांपल ये लिया, एक एग्जांपल ये लिया। मान लो एक एग्जांपल में मैंने नॉइस ली 0.7 वोल्ट, तो 2.7 आ गया इसका आंसर आउटपुट में, क्योंकि जो नॉइस होती है वो तो हमेशा अपने आउटपुट में ऐड ही होती है ना, तो अपने आउटपुट में ऐड होती है। तो 0.7 वोल्ट का हो जाएगा 2.7 वोल्ट। तो इसको एस्टिमेट कितना करेगा अपना फ़ोन, 3 वोल्ट, इसको एस्टिमेट करेगा 3 वोल्ट। अगर 0.4 वोल्ट की अगर ये नॉइस रही तो इसका आउटपुट हो जाएगा 2.4, उसको एस्टिमेट करेगा 2, यानी 5 से नीचे को तो राउंड फिगर 2 के आसपास ही होगा, और 2.5 के आगे का राउंड फिगर 3 के आसपास होता है, आसपास क्या 3 ही कर देता है वो। तो इसलिए क्या होता है कि अपन कभी भी इस वैल्यू को हाफ LSB से लेस देन ही रखते हैं। ये नॉइस होती है अपनी, इसको हाफ LSB से कम ही रखते हैं। अगर ये हाफ LSB से ज़्यादा है तो नॉइस ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, अपना कम्युनिकेशन बेटर तरीके से हो नहीं पाएगा, इसलिए कभी भी नॉइस को हाफ से कम रखते हैं। उसके बाद में 2 टाइप के DAC होते हैं, फास्ट वन बता देता हूँ। फर्स्ट होता है R2R लेडर सर्किट, नहीं फर्स्ट होता है अपना वेटेड रेजिस्टेंस मेथड, और सेकंड होता है अपना R2R लेडर सर्किट। पहले पढ़ेंगे अपन वेटेड रेजिस्टेंस मेथड, ना नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा, कंप्लीट एनालिसिस होगा वेटेड रेजिस्टेंस मेथड पे। इसमें सारी चीज़ें अपन ये पढ़ेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज पढ़ेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 5 होगा, जो अपना फर्स्ट DAC कन्वर्टर के ऊपर होगा। थैंक यू।